जहाज बाहर ना निकाल सके थे। अब मैं वजीर के कहने से दोबारा फिर आया हूँ। सुनो, अगर तुमने जहाज को दलदल से निकाल दिया, हम तुम्हें कैद से रिहाई दे देंगे, तुम्हें जेल से छुटकारा मिल जाएगा। अब शहंशाह ईरान ने इतना कहा। अब गुलामान मुस्तफ़ा कहते हैं, ऐ शहंशाह ईरान सुन ले, हम तेरा जहाज तो दलदल से निकाल देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है, तू हमें इजाजत दे दे, हम एक नाम का नारा लगाएंगे, तेरा जहाज दलदल से निकाल देंगे। अब वजीर शहंशाह ईरान ने कहा, गुलामान मुस्तफा, तुम एक नाम के नारे की बात करते हो, जाओ हजारों नाम के नारे लगा लेना, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं, लेकिन मेरा जहाज बाहर निकल जाना चाहिए। शहंशाह ईरान ने इजाजत को दे दिया। अब चंद गुलामान मुस्तफा उसी जहाज के करीब जाते हैं, अपना कंधा जहाज से लगाते हैं, दिल मुस्तफा की बारगाह से लगाते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अभी अपने थे, पराए थे, बेगाने थे, लेकिन या रसूल अल्लाह अब आपके चाहने वाले मौजूद है, या रसूल अल्लाह अब आपके नाम लेवा मौजूद है। इतने में अचानक एक गुलाम मुस्तफा ने नारे रिसालत कहा, सारे गुलामों ने मिलकर ताकत लगाई और या रसूल अल्लाह कहते हैं, ताकत लगाते हैं, जहाज को दलदल से निकाल के बाहर रख देते। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। कह दीजिए सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रही? समझ में नहीं आ रही क्या? बड़ा धीरे निकल रही, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी के नाम का नारा लगाया, जहाज को दलदल से बाहर निकाल देते हैं। जहाज को दलदल से बाहर निकाला। वहाँ के यहूदियों ने जब ये मंजर देखा, वहाँ के ईसाइयों ने जब ये मंजर देखा, वहाँ के गैर मुस्लिमों ने जब ये मंजर देखा, अब वो गैर मुस्लिम करीब आते हैं। आने के बाद कहते हैं, ए गुलामान मुस्तफ़ा सुनो, तुमने जहाज को दलदल से नहीं निकाला है, बल्कि हम लोगों को दलदल से निकाल दिया है, हम लोगों को हलाकत से बचा दिया है, हम लोगों को जहन्नम की आग से बचा दिया है। गुलामान मुस्तफा ने कहा था, ऐसा क्यों? हमने तुम्हें जहन्नम से कैसे बचाया, हमने तुम्हें हलाकत से कैसे बचाया? अब उन गैर मुस्लिमों ने कहा था, ऐ गुलामान मुस्तफा सुनो, हमने अपनी आंखों से देखा, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, तुमने सिर्फ अपने नबी के नाम का नारा लगाया है। अरे जब तुम्हारे नबी के नाम में इतनी ताकत है, तो तुम्हारे नबी के कलमे की ताकत का कौन अंदाजा लगा सकता है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यहूदी बोले, गैर मुस्लिम बोले, हमें भी कलमा पढ़ा दो। कलमा पढ़ाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा करके दाखिले इस्लाम कर लिया। कह दो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। इस्लामी भाइयों, बड़ा खुश नसीब है आप कि आपके माबैन शहजादे गौसुल वरा तशरीफ फरमा है। बड़ा अपने नसीबे पर फख्र कीजिए, अपनी किस्मत पर नाज कीजिए कि आज सरजमीने बिलग्राम से खानदाने वाहिदिया का वो चश्मो चराग आपकी नजरों के सामने है, जिनके चेहरे की हम और आप जियारत कर रहे हैं। और प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, इंसान कभी झूठ बोलता है, इंसान कभी गुनाह करता है, इंसान कभी शराब पीता है, इंसान कभी जिना करता है, इंसान कभी अय्याशियों में मुलव्विस हो जाता है। या रसूल अल्लाह, इंसान के जिस्म में कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिगड़ने से इंसान शराबी बन जाता है, जिसके बिगड़ने से इंसान जुआरी बन जाता है, जिसके बिगड़ने से इंसान जानी बन जाता है? अल्लाह के रसूल से सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इंसान के जिस्म में कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिगड़ने से इंसान गुनाहों में मुलव्विस होना शुरू हो जाता है? नबी फरमाते, सहाबा, वो इंसान का दिल है। दिल क्या फरमाया? दिल है दिल। नबी फरमाते, सहाबा, वो इंसान का दिल है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान बिगड़ जाता है। आओ मैं आपको बताऊं, देखिए, जब इंसान का दिल बिगड़ता है, इंसान अबू जहल बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है, इंसान अबू लहब बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है, इंसान फिरौन बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है, इंसान नमरूद बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है, इंसान शद्दाद बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है, इंसान कारून बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है, इंसान हामान बन जाता है। लेकिन जब इंसान का दिल सवर जाता है, तो इंसान अबू बकर
सिद्दीक बन जाता है, जब इंसान का दिल संवर जाता है इंसान उमर फारूक आजम बन जाता है, जब इंसान का दिल संवर जाता है इंसान उस्मान गनी बन जाता है, जब इंसान का दिल संवरता है इंसान मौलाए कायनात बन जाता है, जब इंसान का दिल संवर जाता है इंसान गौसे आजम बन जाता है, जब दिल संवर जाता है इंसान ख्वाजा गरीब नवाज बन जाता है, जब दिल संवरता है इंसान साबिर पाक बन जाता है, जब दिल संवरता है इंसान वारिस पाक बन जाता है, जब दिल संवरता है इंसान नेक बन जाता है। सुन्नी भाइयों, एक अकीदत वाला जुमला सुनो, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो इंसान अशरफ अली थानवी बन जाता है, जब दिल संवर जाता है तो इंसान आला हजरत इमाम अहमद रजा खान बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वाहिदी दूल्हा। माशाल्लाह। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। बोलते रहो यार और नेकियों में इजाफा करते रहो। माशाल्लाह। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। जब इंसान का दिल बिगड़ता है इंसान शराबी बन जाता है, दिल बिगड़ता है इंसान पापी बन जाता है, जब दिल संवर जाता है तो इंसान नमाजी बन जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जब दिल संवरता है इंसान नमाजी बन जाता है। इस्लामी भाइयों, एक मिसाल से मैं मिसाल देकर के समझाने की कोशिश करूंगा। आपने देखा घर में एक माँ का छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ की गोद में पलता है, अभी उस बच्चे को जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं मालूम, बच्चे को उठने बैठने का सलीका नहीं आता। माँ उस बच्चे को खाना सिखाती है, पीने का तरीका बताती है, चलने का तरीका बताती है। अगर उस घर की माँ अपनी औलाद को उस वक्त में जो तरीका बताती है बच्चा उसी पर अमल करता है। आपने अक्सर घरों में देखा होगा जब घर में माँ झाड़ू लगाती है, अभी उसके बच्चे को शऊर नहीं है, माँ झाड़ू लगाती है, उसका बच्चा भी पीछे पीछे झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। अल्लाह अल्लाह। बच्चे को शऊर नहीं है, बच्चे ने सिर्फ इतना देखा कि माँ झाड़ू लगा रही है, बच्चा भी झाड़ू लगाना शुरू कर देता है। अगर उस घर की माँ नमाज की पाबंद होती है, माँ जो ही वुजू बनाती है जमीन पर मुसल्ला बिछाती है, बच्चे ने सिर्फ इतना देखा, माँ ने जमीन पर मुसल्ला बिछाया, बच्चा करीब गया, देखा माँ रुकू में गई, बच्चा भी रुकू में चला गया। अल्लाह अल्लाह। अभी बच्चे को जिंदगी गुजारने का शऊर नहीं, बच्चे ने सिर्फ इतना देखा, माँ रुकू में गई, बच्चा चला गया। बच्चे ने देखा माँ ने पेशानी को जमीन पर रख दिया, बच्चा भी जब अपनी पेशानी जमीन पर खम कर देता है। बच्चे ने सिर्फ इतना देखा, माँ ने मुसल्ला बिछाया, बच्चा माँ के करीब जाके खड़ा हो गया। बच्चे को जिंदगी गुजारने का शऊर नहीं है। जिस तरीके से बचपन में एक माँ का बच्चा अपनी माँ की अदाओं को अदा करने की कोशिश करता है, इसी तरीके से अगर वालिदैन अपनी औलाद की परवरिश करते रहे, उनकी तरबियत करते रहे, इंशाअल्लाह उन माओ का बेटा एक दिन नमाजी भी बन जाएगा, इंशाअल्लाह हरमैन का हाजी भी बन जाएगा। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, जब माँ नेक होती है उनकी औलादे भी नेक होती है। जब माँ नेक होती है बेटा नेक होता है, माँ नेक होती है बेटा हाफिज कुरान होता है, माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती होता है, माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफक्किर होता है, माँ नेक होती है बेटा शेखुल हदीस होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब माँ नेक होती है बेटा नेकों का इमाम होता है, माँ साजिदा होती है बेटा साजिदों का इमाम होता है, माँ आबिदा होती है बेटा आबिदों का इमाम होता है, माँ जाहिदा होती है बेटा जाहिदों का इमाम होता है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, अरे जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आजम बनता है, जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम बनता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, वाहिदी दूल्हा। वाह वाह माशाल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। यार जब मैं आपके लिए कलेजा निकाल सकता हूं तो आप कलेजी तो निकाल ही सकते हो। सारे लोग मिलकर कह लें सुभान अल्लाह और प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। तो इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, खुद नेक बनो, अपनी औलाद को भी नेक बनाओ। माशाल्लाह। खुद नेक बनो, अपनी औलाद को भी नेक बनाओ। सारे लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जब तुम नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद भी नमाज पढ़ेगी। माशाल्लाह। जब तुम दीन के करीब रहोगे तुम्हारी औलाद भी दीन के करीब रहेगी। जब तुम दीन से दूर हो जाओगे तुम्हारी औलादें भी दीन से दूर हो जाएंगी।
क्या तुम देखते नहीं हो? अखबार आज का तुम पढ़ते नहीं हो? आज दुनिया में कितनी खुराफातें फैल गई है। वजह क्या है? आज जो तुमने दीन से दूरी इख्तियार कर ली है, आज जो तुम्हारी बेटियां दीन से दूर है, क्या तुम जानते नहीं हो? अपने यहाँ हिंदुस्तान में तकरीबन 6 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 6 लाख लड़कियां मुर्तद हो चुकी है। वजह क्या है? आज जो तुमने अपनी बेटियों, अपनी बहन के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो तुमने स्क्रीन टच मोबाइल अपनी बेटियों, अपनी बहन के हाथ में दे दिया है, यह मोबाइल ही का नतीजा है कि 6 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई है। तुमने अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल क्यों दिया? अगर तुम्हें देना ही था तो इस्लामी किताबें दे देते। अल्लाह के रसूल का जमाना है, सरकार का रास्ते से गुजर हुआ, देखा कि एक लड़की के हाथ में कलम है, वो कलम से कागज पे कुछ लिख रही है। सरकार ने फरमाया, सहाबा, लड़की के हाथ में तलवार किसने दे दी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। है कलम। नबी फरमाते, सहाबा, लड़की के हाथ में तलवार किसने दे दी? सहाबा कहते, आका, तलवार नहीं बल्कि कलम है, कलम। नबी फरमाते, सहाबा, तलवार है, तलवार। अगर नबी अपने दौर में एक लड़की के हाथ में कलम देख ले तो नबी फरमाए, तलवार है, तलवार। अगर तुमने इस पुरफितन दौर में अपनी बहन या बेटी के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल दे दिया तो ये मोबाइल आइटम बम से कम नहीं है। तुम्हें मालूम है मोबाइल से कितनी खुराफातें फैल रही है? तुम्हारी बहन या बेटी के हाथ में मोबाइल है, उसका सगा भाई करीब बैठा है, उसकी बहन फेसबुक के जरिए से किसी दूसरे से बात कर रही है, व्हाट्सएप के जरिए से किसी गैर मर्द से बात कर रही है। प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर तुम देना चाहते हो तो अपनी बहन, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल ना जाने दो। अगर देना चाहते हो, अल्लाह का मुकद्दस कुरान दे दो, हदीस मुस्तफा दे दो, सीरत फातिमा की किताब दे दो, सीरत आयशा की किताब दे दो। अगर देना चाहते हो, सीरत खदीजा की किताब दे दो। जब तुम्हारी बहन, जब तुम्हारी बेटी सीरत फातिमा की किताब पढ़ेगी, सीरत आयशा की किताब पढ़ेगी, सीरत खदीजा की किताब पढ़ेगी, तो वो डायनो चुड़ैल नहीं बनेगी, इंशाअल्लाह कनीज़े फातिमा जरूर बन जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो अपनी बहन, अपनी बेटियों के हाथ में स्क्रीन टच मोबाइल ना जाने दो। याद कर लीजिए, तहैया कर लीजिए। अव्वल तो आप सोचिए, शादी हुई नहीं, शादीशुदा है दिगर बात, शादी हुई नहीं, लड़की के हाथ में मोबाइल। कभी तुमने सोचा है बात करेगी तो किससे करेगी? कोई तो इसका दीवाना होगा, कोई तो इसका फरजाना होगा, कोई तो इसका बॉयफ्रेंड होगा जिससे बात करती होगी। मोबाइल देने की तुम्हें क्या जरूरत है? बहन बेटियों के हाथ में मोबाइल ना जाने दो। मेरी माँ बहनों, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, इसलिए तुम्हें डायनो चुड़ैल नहीं बनना है। तुम्हें तो दुनिया को वो पैगाम देना है जो करबला वाले इमाम हुसैन की माँ हजरत खातून जन्नत ने दिया था। तुम्हें तो ये बता देना चाहिए कि हम जान दे देंगे, लेकिन आए फातिमा, तुम्हारा दिया हुआ पर्दा हरगिज अपने हाथों से नहीं जाने देंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तो मेरी माँ बहनों, कनीज़ाने फातिमा बनने की कोशिश करो, खुद बनो अच्छी, इंशाअल्लाह तुम्हारी औलाद भी अच्छी बनेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसलिए आप जानते हैं, जब एक माँ बिगड़ती है तो 7 नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। जब एक माँ बिगड़ती है तो 7 नस्लें बर्बाद हो जाती है, जब एक माँ संवरती है तो 7 नस्लें आबाद हो जाती हैं। सुभान अल्लाह। यार देख लीजिए, आपके सामने शहजादे गौतुल वरा जलवा फरमा है। जब माँ नेक होती है तो बेटा हुसैन मिल्लत बनता है। आप इनका चेहरा देखे, आप देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा होगा कि मेरी नजरों के सामने जो चेहरा है, इस चेहरे से मेरी नजरें ना हटे। क्यों? क्यों? चेहरा है इतना प्यारा, चेहरा है कितना प्यारा, हुसैन मियाँ तुम्हारा, हर कोई है दीवाना हुसैन मियाँ तुम्हारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यार ये जन्नत के फूल है, इनके चेहरे के हुस्न का जब ये आलम है, 1 मिनट तसव्वुर में हुसैन मिल्लत का चेहरा रखिए। जब बिलग्राम शरीफ के शहजादे के शहजादे हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत के चेहरे के हुस्न का ये आलम है, तो करबला वाले इमाम हुसैन के चेहरे के नूर का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? क्या बात है, वाह माशाअल्लाह। प्यार से बोल दीजिए सुभान अल्लाह।
प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। और हजरत तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुझ जैसे गुनहगार इसलिए शियार के लिए दुआएं करते हैं। वाह वाह वाह। हर मोड़ पर हजरत दुआओं में शामिल लगते हैं। ये हजरत की दुआओं ही का समरा है जो मैं बोल रहा हूँ, वरना मेरे अंदर इतनी जुर्रत नहीं कि हजरत की मौजूदगी में लबकुशाई कर सकूं। जी। लेकिन हजरत की दुआओं का समरा है कि मैं बोल रहा हूँ, सारे लोग मिलकर कह दें या हुसैन, और कह दें या हुसैन। तो इस्लामी भाइयों, आज की महफिल में आप बैठे हो, ये किसी अरे गैरे न तू खैरे की महफिल नहीं है, गौसे आजम की महफिल है, माशाल्लाह। पीरों के पीर की महफिल है। यार दुनियादार की महफिल में बैठो, दुनियादार से मुलाकात हो। अगर पीरों के पीर की महफिल में बैठ जाओ तो अहमद मुख्तार से मुलाकात हो। माशाल्लाह। और प्यार से बोलने सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से सुभान अल्लाह। दुनियादार की महफिल में बैठोगे, दुनियादार से मुलाकात होगी। अगर गौत की महफिल में बैठोगे तो इंशाअल्लाह अहमद मुख्तार से मुलाकात होगी। एक मर्तबा पीरों के पीर रोशन ज़मीर खिताब फरमा रहे, तकरीर कर रहे हैं आपकी महफिल में एक अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत अली बिन हीती है। ये भी आपके खलीफा है, गौसे आजम के खलीफा हैं हजरत अली बिन हीती। जी 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 बताओ। हजरत अली बिन हीती तशरीफ फरमा, अचानक सोने लगे, नींद का गलबा हावी हुआ, मजमे में इंतशार पैदा हो गया, सारे लोगों की तवज्जो अली बिन हीती की तरफ। इतने में लोगों ने देखा कि गौसे आजम मिंबर से नीचे उतरे। उतरने के बाद अली बिन हीती के सामने जा करके दोनों हाथों को बांध के खड़े हो गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। पीरों के पीर रोशन ज़मीर गौसे आजम मिंबर से उतर के अली बिन हीती के सामने अपने हाथों को बांध के खड़े हो गए। मजमे में इंतशार पैदा, सारे लोगों की तवज्जो अली बिन हीती की तरफ है। लोग एक दूसरे से कहते अली बिन हीती की खैर नहीं, इसलिए शहंशाह बगदाद ने मिंबर छोड़ दिया है, अली बिन हीती के सामने खड़े हो गए हैं। लोग आपस में बातें ही कर रहे हैं। इतने में अली बिन हीती सो रहे थे, बेदार हो गए। क्या देखते सामने वलियों के शहंशाह गौसे आजम खड़े हैं, हाथों को बांधे हुए हैं। अली बिन हीती थर थर कांपने लगते हैं, सारा जिस्म पसीने में शराबोर है। शहंशाह बगदाद ने पूछा अली बिन हीती बताओ कांप क्यों रहे हो? अली बिन हीती कहते हुजूर वाला, अभी अभी आपकी महफिल में मैं सो गया था, मैंने अभी अभी ख्वाब में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत की है। या गौसे आज़म, मैंने अभी अभी अल्लाह के रसूल को ख्वाब में देखा है। गौसे आज़म फरमाते हैं, ए अली बिन हीती सुन लो, मैंने मिंबर इसीलिए छोड़ दिया, तुम्हारे सामने अपने हाथों को बांध के मैं इसलिए खड़ा हो गया। आज मैंने इस महफिल में रसूलुल्लाह को आते हुए भी देखा है, यहाँ से जाते हुए भी देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम, शहजादे गौसे आजम, वाहिदी दूल्हा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कह दो सुभान अल्लाह। गौसे आज़म फरमाते हैं, मैंने आज इस महफिल में अल्लाह के रसूल को आते हुए भी देखा है, यहाँ से जाते हुए भी देखा है। ये शान है पीरों के पीर की, ये मकाम है पीरों के पीर का। अरे यार, मांगने का तरीका तो होना चाहिए। दामन हमारा तंग है, उनके यहाँ कमी नहीं। गौसे आज़म का गुलाम आया, आने के बाद कहता हुजूर मेरे घर कुछ खाने को नहीं, आप कुछ अता कर दीजिए। गौसे आज़म ने गेहूं का छोटा सा थैला दिया। देने के बाद फरमाते, मेरे गुलाम जा, ऊपर से बंद कर देना, नीचे से सुराख कर देना, कभी खोल के मत देखना, पूरी जिंदगी खाता रहना। का ऊपर से बंद कर देना, नीचे से सुराख कर देना, कभी गेहूं का थैला खोल के मत देखना, पूरी जिंदगी खाते रहना। गुलाम था, गेहूं का थैला दिया, 1 यूनिट समझ लीजिए आप, 1 यूनिट, इतना बड़ा थैला गुलाम ने लिया। लेने के बाद घर गया, जाने के बाद ऊपर से बंद किया, नीचे सुराख किया, गेहूं को निकालता, चक्की पे ले गया, पिसाया, आटा बना, घर पे लाता, रोटियां बनती, खुद खाता है, अपने बच्चों को खिलाता है। अब 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, मुतबातिर 8 साल तक खाता रहता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पीछे वाले भी कहने सुभान अल्लाह। कितने साल? 8 साल। कितने साल? 8 साल तक खाता रहा। जब 8 साल हो गए, एक दिन औरत ने सोचा, लाओ गेहूं का थैला खोल के देख लूं बचे हैं या नहीं। देखे इसमें गेहूं बचे हैं या नहीं बचे हैं।
अब गौसे आजम के मुरीद की अहलिया ने गेहूं का थैला खोल के देखा। क्या देखती है? जितने गेहूं गौसे आजम ने दिए थे उतने ही मौजूद हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जितने गेहूं गौसे आजम ने दिए थे उतने ही मौजूद है। एक हफ्ते में गेहूं खत्म हो गए, थैला खाली हो गया। गौसे आजम ने कैद लगाई थी, गेहूं का थैला कभी खोल के मत देखना। 8 साल 1 हफ्ते में गेहूं खत्म हो गए। औरत ने अपने शोहर को बुलाया, बुला करके बताया गेहूं खत्म हो गए। गुलाम दौड़ता हुआ पीरों के पीर की बारगाह में पहुंचा, कहता हुजूर आपने कहा था पूरी जिंदगी खाता रहना, खत्म नहीं होंगे। हुजूर 8 साल 1 हफ्ते में गेहूं खत्म हो गए। गौसे आजम फरमाते मेरे गुलाम ये बता गेहूं का थैला खोल के तो नहीं देखा? वो कहता हुजूर मैंने नहीं, मेरी बीबी ने खोल के देख लिया। कहता मैंने नहीं, मेरी बीबी ने गेहूं का थैला खोल के देख लिया। गौसे आजम फरमाते मेरे गुलाम सुन ले, अगर तेरी बीबी गेहूं का थैला खोल के ना देखती तो तू भी खाता, तेरे बच्चे भी खाते, उनके बच्चे के बच्चे भी खाते, फिर भी गेहूं खत्म नहीं हो सकते थे। इसीलिए कहने वाले ने कहा है जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। वाह वाह वाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर या रसूल माशाअल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं मेरा जिक्र कोई उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि मैं ना चाहूं। बेशक बेशक। गौसे आजम फरमाते मेरा जिक्र कोई उस वक्त तक नहीं कर सकता जब तक कि मैं ना चाहूं। तो गौसे आजम चाह रहे हैं मैं थोड़ी देर कर रहा हूं, कह दो सुभान अल्लाह, क्योंकि मुझे आधा घंटा का वक्त दिया गया है, ज्यादा टाइम 5-6 मिनट और लूंगा। सारे लोग मोहब्बत से कहने सुभान अल्लाह, क्योंकि आले रसूल की मौजूदगी में बोलना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नसीबे की बात है, बड़ा मुकद्दर की बात है, ये कबूलियत की दलील है। सारे लोग मिलकर कह दे सुभान अल्लाह। यही पीरों के पीर मीरों के मीर हैं। कुछ यहूदियों ने आपस में मशवरा किया कि ये इनका नाम तो बड़ा रोशन हो रहा है, लिहाजा इनका मजाक बनाया जाएगा। कैसे मजाक बनाया जाएगा का एक तरीका बताता हूँ। एक अपने साथी से कहा ऐसा है तुझे खाली हम कफन पहना देंगे, गौसे आजम से जाकर के कहेंगे मेरे साथी का इंतकाल हो गया, चलिए जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। मशवरा किया, करने के बाद गौसे आजम की बारगाह में आए। आने के बाद कहते हैं हुजूर चलिए मेरे साथी का इंतकाल हो गया, चलिए आप जनाजे की नमाज पढ़ा दीजिए। गौसे आजम ने आंखों को बंद किया, फरमाते हैं सुन अगर मैंने पढ़ा दी तो हो भी जाएगी। गौसे आजम फरमाते सुन अगर मैंने जनाजे की नमाज पढ़ा दी तो हो भी जाएगी। कहते चलिए। गौसे आजम उठे, उठने के बाद मुसल्ले पर खड़े हो गए। आपने फरमाया सुन ले अगर मैंने जनाजे की नमाज पढ़ा दी तो हो भी जाएगी। वो कहते हुजूर पढ़ाइए। गौसे आजम ने नियत को किया, पहली तकबीर कही, दूसरी, तीसरी, इधर इन्होंने मशवरा किया था जब गौसे आजम पहली तकबीर कहे तो तू उठ के बैठ जाना, हम मजाक बनाएंगे। अगर पहली पे ना सही तो दूसरी पे, दूसरी पे ना सही तो तीसरी पे उठ के बैठ जाना, हम इनका मजाक बनाएंगे। अब 3 तकबीरें हो गई, उठ के नहीं बैठा तो एक दूसरे के कोहनी मार के कहता इसने तो नाक कटा दी है। अब गौसे आजम ने चौथी तकबीर भी कह दी, सलाम फेर दिया, गौसे आजम चल दिए। अब वो बड़ा गुस्से में है और झंझोड़ते कहते कमबख्त तूने नाक कटा दी, हम तो उनका मजाक बनाना चाहते थे, तू अब भी लेटा, अब तो उठ के बैठ जा। अब तो वो चले गए हैं। जब उन्होंने चादर हटा के देखा वाकई जो पहले जिंदा था अब दोबारा मुर्दा हो चुका है, अब दोबारा मर चुका है। अब वो दौड़ते हुए गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे। पहुंचने के बाद कहते हुजूर हम तो आपका मजाक बनाना चाहते थे, लेकिन हुजूर वाला आपने जनाजे की नमाज पढ़ा दी, वो तो मुर्दा हो गया। आपने फरमाया मैंने कहा था अगर मैंने पढ़ा दी तो हो भी जाएगी। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात। अब कहते हुजूर माफ कर दीजिएगा, माजरत तलब करते हैं। गौसे आजम ने फरमाया वादा करो, वादा करो आइंदा मजाक तो नहीं बनाओगे। कहते हुजूर वादा करता हूँ कभी मजाक नहीं करूँगा। आपने फरमाया चलो मैं चलता हूँ। दोबारा करीब जाते हैं, पैर की ठोकर मारी, जिंदा होके बैठ गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। पैर की ठोकर मारी, मुर्दा जिंदा होकर के बैठ गया।
ये शान है पीरों के पीर की, ये शान है मीरों के मीर की। इस्लामी भाइयों, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत करते रहो, गौसे आजम से सच्चा प्यार करते रहो। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर गौसे आजम से तुमने सच्ची मोहब्बत कर ली तो पड़रिया वालों एक जुमला दे के जा रहा हो, अगर गौसे आजम से तुमने सच्चा प्यार कर लिया, गौसे आजम से तुमने सच्चा इश्क कर लिया, इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि इसी पड़रिया की गली गली होगी, हुसैन के अब्बा की अली अली होगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन सच्चे दिल से इश्क कर लो गौसे आजम से, सच्चा प्यार कर लो पीरों के पीर से, सच्ची मोहब्बत कर लो मीरों के मीर से। गौसे आजम तो वो हैं, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा आप खिताब फरमा रहे, आपके खलीफा हैं जिनका नाम हजरत शेख अबुल माली है। क्या नाम है? 2 मिनट। क्या नाम है? हजरत शेख अबुल माली, खलीफे खास। कहते मैं गौसे आजम की तकरीर सुन रहा था, अचानक मेरे पेट में मरोड़ होना शुरू हुई। आप कहते हैं मुझे ऐसा लगा कि मुझे लेटरिन की हाजत है। हजरत शेख अबुल माली फरमाते हैं मैं सोच ही रहा था, फिर सोचा अगर गौसे आजम की तकरीर के दरमियान मैं उठ करके अपनी हाजत के लिए चला गया तो मेरा 2 नुकसान है। पहला तो महफिल से उठ करके जाना बेअदबी है, और दूसरा नुकसान ये है कि गौसे आजम की तकरीर का कोई ना कोई हिस्सा छूट जाएगा। शेख अबुल माली कहते हैं मैं सोच ही रहा था, इतने में गौसे आजम ने मिंबर से नीचे अपना दाहिना कदम रखा, रखने के बाद शेख अबुल माली के सर पे अपना रुमाल रख दिया। सुभान अल्लाह। शेख अबुल माली के सर पे अपना रुमाल रखा। शेख अबुल माली कहते हैं गौसे आजम का रुमाल मेरे सर पे आना था, कहते मैं जंगल में पहुंच गया। सुभान अल्लाह। कहते मैं जंगल में पहुंच गया, मैंने देखा झाड़ियां, वहां पर एक नहर जारी है। शेख अबुल माली कहते मैंने अपनी हाजत को पूरा किया। पूरा करने के बाद आप कहते मेरे पास चाबियों का गुच्छा था, वो चाबियों का गुच्छा मैंने दरख्त की टहनी से लगा दिया। आप फरमाते हैं अचानक गौसे आजम का रुमाल मेरे सर से हटा, मैंने देखा कि मैं गौसे आजम की महफिल में बैठा हुआ हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते मेरे पेट में ना मरोड़ ना दर्द, गौसे आजम की तकरीर का कोई भी हिस्सा भी नहीं छूटा। अब हजरत शेख अबुल माली कहते हैं प्रोग्राम खत्म हुआ, कहते हैं उसके बाद में मुझे सफर की हाजत हुई। आप फरमाते मैंने पीरों के पीर से इजाजत तलब की, करने के बाद सफर करना शुरू किया। मुतवातिर 14 दिन तक सफर करते रहे। कितने दिन तक? 14 दिन तक सफर करते रहे। शेख अबुल माली कहते हैं मैं मुतवातिर लगातार 14 दिन तक सफर करता रहा। जब 14वें दिन सफर करता हुआ मैं जंगल में पहुंचा तो मैंने देखा ये जंगल तो वो है जिस जंगल में गौसे आजम ने मेरे सर पे रुमाल रख के पहुंचा दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शेख अबुल माली कहते मुझे ध्यान आ गया कि मैंने चाबियों का गुच्छा दरख्त की टहनी से लटकाया था। शेख अबुल माली फरमाते हैं मुझे ध्यान आ गया, मैं उसी दरख्त के करीब गया। कहते मैंने चाबियों का गुच्छा भी लटका हुआ देखा, मैंने चाबियों का गुच्छा लिया, अपनी जेब में रख लिया। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये पीरों के पीर है। अगर शेख अबुल माली के सर पे अपना रुमाल रख दे तो उन्हें 14 दिन तक सफर तक के लिए पहुंचा देते हैं। अरे जब गौसे आजम के रुमाल का ये आलम है तो सरापा गौसे आजम का क्या आलम होगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत करामाते गौसे आजम वहीदी दूल्हा उलमाए अहले सुन्नत शोराए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह। तो इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह वालों से सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह वालों से सच्चा प्यार करो। आपकी नज़रों के सामने पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मियाँ साहब क़िबला मद्दा ज़िल्लहुल आली तशरीफ़ फरमा है। हजरत उस सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं जिसके बारे में आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतरामे बिलगिराम, अल्लाह अल्लाह इज़्ज़ो शानो एहतरामे बिलगिराम, अब्द वाहिद के सबब जन्नत हो नामे बिलगिराम। तो और एक जुमला कहूँगा, पड़रिया में रहने वालों अपने नसीबे पर नाज करो, अपने मुकद्दर पर नाज करो कि आज तुम्हारी इस बस्ती में नबीरे आला हजरत हुजूर सैयदी सरकार अदनान मियाँ साहब क़िबला तशरीफ फरमा है और उन्हीं के साथ साथ आले नबी
औलाद अली, गुलशन फातिमा के महकते हुए फूल, आले रसूल हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत तशरीफ फरमा है। अगर पड़रिया वालों, इर्दो गिर्द से आने वालों, अगर अभी तक तुम किसी सिलसिले में दाखिल नहीं हुए हो तो हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत का दामन मजबूती से पकड़ लो, इंशाअल्लाह तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब हो जाओगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्योंकि मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अलमरोमा मन हब्बा, जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ होगा। जो दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र उसी के साथ में होगा। तो इसलिए इस्लामी भाइयों, ये मकान, बिल्डिंगे, ये सीमो जर, ये खजाने मरने के बाद कुछ भी कब्र में काम नहीं आएंगे। अगर कब्र में कुछ भी काम आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चिराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की अजमत का चिराग काम आएगा। इसीलिए बरेली का इमाम कहता है या रसूल अल्लाह, लहद में इश्क रुख है, शाय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। इसी के साथ में अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बागमा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सारे लोग मिलकर करमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।